सबसे बड़ा कलंक है, हमें शर्म आती है कि वो देवीलाल जी के खून है और मेरे को लगता भी नहीं। क्या पाकिस्तानी से, एक आतंकवादी से क्या खतरनाक किसान है? बोला मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सबसे पहले इसने देश से बेचा। अब की बार मोदी जी अपने सारे हथकंडे अपना लेना। हमारे 44 जवान जो पुलवामा में आपने शहीद करवाए, उसको ही नहीं भूल पाए हम। बिल्कुल 1% झुकने का सवाल ही नहीं। हाँ, बहुत अच्छी भूमिका। मैं मीडिया का आज तक का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने टकैत साहब को कायर बताया और हमारा जमीर जागो जो हमारे गांव में बैठे हुए थे वो साथी यहाँ पे आ गए। मुख्यमंत्री जी ने कहा था मैं 100% अपना हेलीकॉप्टर कैमला गांव में उतारूंगा, क्या उतरने दिया? मेरे दादा 96 साल का होगा मेरा था, और मेरे दादा ने एक बात कहा करता, बोलिया बेटा कच्चे आड़े की पर्ची ना दियो। वह बात हम भूल गए। अब भी हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है क्या? और ये दुष्यंत वो है, सारे देवीलाल के सपना ने बेच के और उस खट्टर के जोड़े में बैठ गया। चैनल पर दिखाई गई राय इन व्यक्तियों की निजी राय है। संपादक मंडल का सहमत होना जरूरी नहीं है। हमारा मकसद किसी जाति, धर्म, व्यक्ति या देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारी टीम आपसे आग्रह करती है कि पूरा वीडियो संयम से देखें एवं किसी भी समुदाय को अपशब्द ना बोलें। दलाल, गांव सिरसाखेड़ी, जुलाना हल्का। जो 26 तारीख को दिल्ली में हुआ, उसके बाद आपको नहीं लगता आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया था और एकाएक अभी दोबारा से उठा है? क्या कारण है? जो 26 तारीख को जो भी घटना हुई, सबसे पहले तो हमारे तिरंगे झंडे का अपमान किया, इसके लिए हमारे दिल में भी दुख है और मैं इसकी कड़ी निंदा भी करता हूँ, क्योंकि ये बीजेपी वालों की बहुत सोची समझी चाल थी किसानों को बदनाम करने के लिए। ऐसा है जी, सुनो, लाल किले पर अगर ये हमारे दिल में है, लाल किले पे जो भी घटना हुई, वो किसी ने तिरंगा फेंका या कुछ भी हुआ, एक वीडियो में देखा था हमने, वो बीजेपी की सोची समझी चाल थी। क्योंकि दीप सिद्धू जो है वो बीजेपी का आरएसएस का वर्कर है। आरएसएस की प्राइमरी कक्षा में उसने शिक्षा ग्रहण की हुई है और ये लोग कभी से तिरंगे से प्यार नहीं करते। हम तो देशभक्त है भाई, देशभक्त है, तिरंगे का सम्मान करते हैं। तिरंगे के लिए हमारे घर में, हमारे गाँव में, हमारे परिवारों में जब लाश तिरंगे में लिपटी आती है ना, तो हमारे लिए वो जवान मौत, वो भी हमारे लिए गर्व का विषय होती है कि भाई हमारा गया, लेकिन हमारे देश के लिए जान निछावर करके गया हमारे घर का जवान। लेकिन जो बीजेपी वाले हैं, आरएसएस में के दफ्तर में 2010 में पहली बार तिरंगा फहराया गया और ये दीप सिद्धू उसी कक्षा का प्राइमरी मेंबर है। इसने वहीं से तिरंगे का अपमान करना सीखा है। लाल किले की जो घटना हुई वो बीजेपी की प्री प्लान थी। 12 बजे मैं आपको बता देता हूँ, मैं सबसे आगे यहाँ से 200 मीटर दूर बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। 12 बजे हम टिकरी कला के मेट्रो स्टेशन पे पहुंचे थे। भीड़ इतनी ज़्यादा थी, पुलिस ने बैरिकेटिंग कर रखी थी, हमारे जो दिए गए रूट में बैरिकेटिंग कर रखी थी। उसके बावजूद भी 12 बजे हमारे पास फ़ोन आया कि तिरंगा लाल किले पे झंडा फहरा दिया गया किसानों ने। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि एक धर्म विशेष का भी झंडा फहरा दिया गया। हमने इस बात को कोई वो नहीं किया। मैंने उसी टाइम मेरे दिमाग में आ गया था ये कहीं ना कहीं प्री प्लानिंग है, कोई ना कोई इसके पीछे साजिश है। उसके बाद क्या हुआ, 12:10 पर नेट बंद कर दिया जाता है। झंडा फहराया गया, उसके बाद नेट बंद गया, अफवाह फैल गई कि तिरंगे का अपमान कर दिया, ये तो देशद्रोही हैं, किसान देशद्रोही है। ये एक बूमर फैलाया गया सिर्फ किसानों को बदनाम करने के लिए। किसान अपने शांतिप्रिय ढंग से जा रहे थे। हमारे जो ट्रैक्टर आगे थे उनको मेरे सामने पुलिस ने तोड़ा है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। हमारे जो दिए गए रूट है उस पर बैरिकेटिंग करके हमें डाइवर्ट किया गया है। किसी भी तरह किसानों को मारपीट से लेके, आंसू गैस से लेके, पुलिस का एक था कि किसी न किसी आंदोलन को बरकरार जाए, इन किसानों की जो शांति है उसको भंग किया जाए, इनके संयम को तोड़ा जाए। आप लोग क्या ट्रैप में फंस गए क्या जी? आप ट्रैप में फंस गए क्या? जो ये वो कहते हैं जी, मारने वाले, विश्वास में ये ऐसा है, मारने वाले से ना बचाने वाला बड़ा होता है। नेट बंद कर दिया गया। 26 तारीख की घटना हुई। 27 तारीख को एक अफवाह फैल गई, जो ट्रैक्टर हमारे 26 तारीख को इस परेड में शामिल होने के लिए आए थे, सिर्फ वो एक ही दिन के लिए आए थे। हमने उनको एक ही दिन के लिए बुलाया था। वो वापस जाने लगे तो लोगों ने अफवाह फैला दी धरना समाप्त हो गया। मेरे पास फ़ोन आए, बोले धरना समाप्त हो गया। मैं ऐसा कोई बात नहीं है, वीडियो हम भेज नहीं सकते थे यहाँ से, क्योंकि नेट आज भी नहीं चल रहा है यहाँ पे। आज भी यहाँ पे इंटरनेट की सुविधा नहीं है, आज भी बंद है। तो हमारा क्या हुआ, हमने देखा कि भाई ये तो बूमर फैल गया, पूरे हरियाणा में फैल गई, यूपी में, पंजाब में फैल गया कि धरना समाप्त हो गया एक हिसाब से। वो तो भलाओ इस गोदी मीडिया का, जिन्होंने किसान को कायर बताने के लिए राकेश टकैत के आंसू दिखा दिए और उन्होंने कहा कि किसान रो पड़ा, किसान कायर है। वो कायर आज देख लीजिए, लाखों की संख्या में किसान रात को ही चल पड़े। और आज कल की मैं बता देता हूँ, इस गोदी मोदी जी ने यहाँ पे क्या ये दिल्ली में जाने के लिए वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं? क्या भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पे रोड पे किले कांटेदार नुकीली तारे तो वहाँ पे भी हैं? क्या वहाँ पे किले गाड़ी गई हैं?
नहीं गाड़ी गई। क्या पाकिस्तानी से, एक आतंकवादी से क्या खतरनाक किसान है, जो इस देश का अन्नदाता है, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, आज उसके लिए यहाँ पे कीले गाड़ दी गई, नोकीली तारें कर दी गई। क्या मोदी जी आप रोक सकते हैं इन चीज़ों से? हमें जिस दिन किसान का मन होगा उस दिन वो संसद में भी जाएगा, जिस दिन मन होगा उस दिन आपकी कुर्सी को भी फेंक के परे भगा देगा। मेरे दादा 96 साल का होगा मेरा था, और मेरे दादा ने एक बात कहा करता, बोलिया बेटा कच्चे वाले की पर्ची ना दियो। वह बात हम भूल गए। बड़े बुढ़े बहुत सही कहा करते ये कच्चे वाले की पर्ची ना दियो, वह बात हम भूल गए। और ये मोदी ले दिया, हमारी गलती, सबसे बड़ी गलती हमारी ये हुई। हमने सोचा देशभक्त है यो, क्योंकि इसने बातें ऐसी लचीली बातें की, बोला मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सबसे पहले इसने देश से बेचा। देश बजट आया आपके हक में तो है बजट में? हाँ, बहुत अच्छा हक में आया। किसानों का 6000 करोड़ पिछले बजट से 6000 करोड़ अब की बार घाटे का है किसानों के लिए। दूसरी बात है बजट कम, OLX की ऐड ज़्यादा है, 2 बैंक बेचने का प्रस्ताव ला दिया गया है। 6 साल में एक भी नया PSU खड़ा किया इन्होंने नहीं किया। आज़ादी से लेके आज तक किसी ना किसी सरकार में, चाहे वो अटल जी की आई, चंद्रशेखर जी की आई, VP सिंह जी की आई, राजीव जी की आई, इंदिरा जी की आई, जवाहरलाल नेहरू जी की आई, या अपने लाल बहादुर शास्त्री जी की आई, किसी भी सरकार में सभी में PSU खड़े किए हैं गवर्नमेंट ने, चाहे 10 किए हों, 12 किए हों। पिछले 6 साल में मोदी जी ने PSU बेचने के अलावा एक भी पब्लिक सेक्टर यूनिट कोई खड़ी नहीं की। क्या काम करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, मास.कॉम का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आपको उम्मीद थी, आप युवा तो सबसे ज़्यादा लग रहे थे। गलती होगी ना जी, वो कहते हैं ना युवा जोश, वो युवा जोश जब तक बुजुर्गों कि हमने बुजुर्गों की ना मान के इन मोदी को वोट दिया, बुजुर्गों की ना मान के हमने इस कच्छेदारियों को सत्ता में ला दिया, ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी। लौट का आना तो आपके लिए मुश्किल है, सरकार तो मान नहीं है ये तीनों अध्यादेश रद्द हो। ऐसा जी हमारे खून का रंग लाल भी है, तरीके से 3 लेयर, मैं बता देता हूँ, हमारे खून का रंग लाल भी है, और ये गांधी जी का देश भी और ये भगत सिंह जी का देश है। हम शांति से बैठे हैं, शांति से अपना आंदोलन चलाएंगे, हमारी मांगें माननी पड़ेंगी नरेंद्र मोदी जी को, अन्यथा 4 साल तो कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए, तो हमारे लिए तो 4 साल कोई बड़ी बात को नहीं। मोदी जी आप अपना आगे का देख लेना, अगली सरकार ला देगी। वो तो EVM जब तक रहेगा तो क्या रहे बोला वो, क्या EVM ये जितने किसान बैठे इनसे ऊपर है क्या? अब की बार मोदी जी अपने सारे हथकंडे अपना लेना। हमारे 44 जवान जो पुलवामा में आपने शहीद करवाए, उसको ही नहीं भूल पाए हम। जो आपने वोट की राजनीति में, जो आपने अब तो अर्नब गोस्वामी की चैट जो सबके सामने ही आ चुकी है, किस तरह अमित शाह, AM अमित शाह, NM नरेंद्र मोदी, किस तरह उन्होंने चैट में जिक्र किया है, किस तरह उन्होंने बताया कि भाई ये प्री प्लान था जो हमारे 44 जवान शहीद हुए। ये बातें किसान भोली कौम होता है, जिस तरह कह दिया चलो भाई चलो, हमने सोचा चलो भाई कोई बात नहीं, क्योंकि हमें ये था कि भाई हमारा काम है, हमें ना छेड़ते। इन्होंने कुछ भी बेचा, हवाई अड्डा बेच दिया, रेल लाइन बेच दी, BSNL बेच दिया ना, भाई मोदी है करेगा हमारे लिए, करेगा। क्यों भारत चीन में? हमने तो सोचा था हमारी दुश्मनी भारत चीन है, हमें नहीं पता था हमारी दुश्मन ये जो दिल्ली में गद्दी पे बैठे हैं ये है। आज हमें अपने दुश्मन की परख हो चुकी है और इसे जड़ से उखाड़ने का फायदा। जिस टाइम पर आज़ादी की लड़ाई थी ना, भगत सिंह जी को आतंकवादी कहते थे, देशद्रोही कहते थे, और वो कौन कहते थे? ये RSS वाले। जिस सावरकर के पीछे इन्होंने वीर लगाया है, उसने 32 बार लिखित में माफ़ी मांगी, और उसने अपने हल्फनामे में ये कहा था मेरे को एक बार काले पानी से निकाल दिया जाए, मैं सारी उम्र अंग्रेज़ों का पिट्ठू रहूँगा। ये जो संघ वाले हैं, इन्होंने कभी भारत देश की कल्पना की ही नहीं थी। इन्होंने तो अपने अलग देश की कल्पना की थी, क्योंकि इन्होंने तिरंगे से तो इनको प्यार ही नहीं है। आप ये देखिए, जिस चीज़ के पीछे भारत था या आगे भारत था, भारतीय रेल सबसे पहले बेचने का काम किया, BSNL भारतीय संचार निगम लिमिटेड बेचने का इन्होंने काम किया, उसके बराबर में जियो खड़ी कर दी। लेकिन दे तो आप ही के देश के लोगों को रहे हैं ना। किसको? अडानी अंबानी को। अडानी अंबानी को। ये बात बहुत अच्छी कही आपने, बहुत अच्छी कही। इसे ये जो जिस पूंजीपति को, जिस कॉर्पोरेट सेक्टर को 300 साल हम आज़ाद रहे, गुलाम रहे, उसके बाद हमने भगाने का काम किया, वो अंग्रेज भी ठीक थे। फिर क्या दिक्कत थी? कई तो ऐसे हुए तो उनकी फैमिली आ गई थी, 3-3 पुश्ते हो गई थी, वो भी तो हमारे बन गए थे। ये अडानी अंबानी हमारे देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। जितना इनका बाइकाट किया जाए बाइकाट किया। हम अच्छा सच्चा देशभक्त वो है जो सरकारी तंत्र में बिलीव करे। क्या मोदी जी भक्त है, अडानी अंबानी के देश के भक्त नहीं है। अडानी अंबानी का कुत्ता है। एक वो फिल्म थी सनी देओल की, उसमें वो कहता था, बोला कातिया जिसके गले में कुत्ते का पट्टा हो ना, वो कभी अपनी जीवन की इच्छा नहीं वो कर सकता। तो मोदी जी के गले में पट्टा है, और वो कातिया अडानी अंबानी है।
मोदी जी तो वो कुत्ता है जो आप ना लोगों घर का को ना इतनी नफरत क्यों अभी? हमने मोदी जी का जब आए थे ना, कोई तो पलकों में बिठाया, हमने सिर का ताज बना दिया था, प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री बना दिया था। गलती हमने सुधार ली। ये गलती, अगर गलती की तो उसका पश्चाताप करने लग रहे हैं। आज ये सड़का बैठे हैं ना, ये देखो गधे घर तो रोटी बनाई कौन दिया हमने, आज ये देख लो आड़े रोटी बनाने लग रहे हैं। ये पश्चाताप कितना लंबा किसान बैठा, कितने लंबी दूर तक? यहाँ से 37 किलोमीटर तक आप चले जाओ, और आप मेरी बातों बिल्कुल यकीन मत करना। पैदल जाओ, आपके पास मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल पे जाओ, आप अपने कैमरे में गाड़ी का स्पीडोमीटर दिखाना, उसके बाद आप वहाँ पे देखना। यहाँ से नेट 37 किलोमीटर तक आप देखना, अगर किसान ना मिले तो आप कहना झूठा था वो। कुछ अपनी प्लानिंग, जैसे आप रेवाड़ी से हैं? आड़तियों को देते हैं। आप रेवाड़ी से हैं? वही कह रहे हैं, जैसे आप आड़तियों को देते हैं, आड़ती भी आपके साथ नहीं है, वो भी आप लोगों को गाड़ी बकरे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आप रेवाड़ी से है ना, कितने आपके गांव में कितने आदमियों के पास 100 एकड़ ज़मीन है? कितने आदमियों के पास आपके 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है? यहाँ पे जो किसान है, किसी के पास, मेरे पास डाबड़ी है, 1 किले का चौथा हिस्सा है मेरे, ये मेरे गांव वाले बैठे, किसी से पूछ लो। लेकिन हम कह रहे हैं यहाँ पे ये लड़ाई, सुनो मेरी बात, संगठन क्यों नहीं बनाते कि आप लोग भाई सारे मिलकर के, जैसे अभी भंडारा चला रहे, इतने लोग खड़े हो, आप भी ऐसे 100 किलो के गोदाम बढ़ाओ, इकट्ठे संयुक्त करके। हाँ, संयुक्त मोर्चा जैसे है वो हमारा कर्जा पाट जाओ ना, वो ही बहुत बड़ी बात हो है। वेयर हाउस तो बहुत बड़ी बात है, जो हमारा कर्जा है ना वो पाट जाओ, वही बहुत। हमारे लिए सरकार को तो देखना है कि भाई मोदी जी को देखना है 10 लाख का सूट पहनना है। हमारे लिए ये है कि लड़की की शादी में हर साल, मतलब हमारे ऐसा है परिवार में, या एक किसान के पास 4 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं, उनकी शादी करनी सबसे बड़ी उसके लिए उपलब्धि वही है कि वो अपनी लड़की को शादी कर सके, उनको लिए अच्छा से अच्छा वर्ण ढूंढे, अच्छे से अच्छा सामान दे। और शादी में ये होता है, मोदी जी तो कहीं जाते हैं ना, कोरोना से पहले इतनी विदेश यात्राएं की, दुश्मन को अगर टारगेट ना किया जाए, हमारा दुश्मन कौन है? आज हमारा दुश्मन ही मोदी है, नरेंद्र मोदी है हमारा दुश्मन है, और कौन है हमारा दुश्मन? वो प्राइम मिनिस्टर है देश के, आपको मान सम्मान के साथ। प्राइम मिनिस्टर की गरिमा तो उन्होंने रखी नहीं। कहाँ नहीं रखी? आप लोगों के लिए वो करे, हमने इतना बढ़िया कानून बनाया, आपकी आय जो आप कह रहे हो कि हम गरीब है, आपकी अब डबल हो जाएगी, आपकी स्थिति सुधरेगी। अब आपके अच्छे दिन तो अब आने वाले थे, तब आप लोगों ने अड़ंगा डाल दिया। पहली बार तो ऐसा आपके लिए रिफॉर्म किया किसानों के लिए। आपने FCI का नाम सुना है? कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, हमारे MSP को तय करती है FCI, और FCI 4 लाख करोड़ के घाटे में है। 2014 तक 91,000 करोड़ के घाटे में थी, 2014 से लेके अब तक 6 साल में, पिछले 6 साल में 3,10,000 करोड़ में अगर घाटे में गई तो FCI गई है। और MSP कौन देगा हमें? हमारी आय दुगनी कौन करेगा? हमारी आय दुगनी हुई है पिछले 6 साल में सिर्फ कागजों में। ये जो आपके पास ज्ञान है, ये किसने दिया? मीडिया ने दिया या आपने पढ़ा है इस चीज़ों? जी, किताबें पढ़ने वाले आदमी हम तो, किताबें पढ़े, बिल्कुल मीडिया देता है, बिल्कुल मीडिया। स्ट्रीम मीडिया तो आपके साथ खड़ा है। देखो जी, ऐसा है, हमारे साथ मीडिया है यूट्यूबर, हमारे साथ मीडिया है जो फेसबुक वाले हैं, हमारे साथ वो मीडिया ने जो आज तक है, जो रिपब्लिक भारत है, वो मीडिया हमें चाहिए भी नहीं, उसका हम बायकॉट भी करते हैं। आप इस मीडिया को क्यों खराब बता रहे हैं? क्या करा उन्होंने? आपको देखो इनकम टैक्स का स्टिंग दिखाया, कितने स्टिंग वो लोग दिखाते थे। कांग्रेस का उन्होंने भ्रष्टाचार दिखाया, वो नहीं होता तो आपको पता चलता कांग्रेस का भ्रष्टाचार है, या आपका मन बदलता। देश में पहली बार बड़े चटकारे कांग्रेस को बदनाम किया कैग ने, कलमाड़ी घोटाला, कोयल घोटाला, ये वो 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, आज कहाँ पे हो? क्यों नहीं सजा कर रहे? तो तब तो जब बड़े घरों में बैठ करके मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर हमारे प्रदेश की बात करें, हुड्डा साहब ने ये भेज दिया, DLF डील काटा, क्यों नहीं सजा करें इनकी? करो सजा। 6 साल में अगर इनसे सजा नहीं हुई तो क्या वो है? अगर गलत थे तो सजा करो भाई, क्यों नहीं कर रहे? टिकैत जी को उठाने के लिए हाँ, बहुत अच्छी भूमिका। मैं मीडिया का आज तक का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने टिकैत साहब को कायर बताया, और हमारा जमीर जागो जो हमारे गाँव में बैठे हुए थे, वो साथी यहाँ पे आ गए। हमारा खून का रंग लाल है, वाइट नहीं है। ना गुलामी सहेंगे, ना गुलाम बनने देंगे, और ना ही करेंगे। उनका तो बीजेपी का भी, मोदी जी का भी, एक बार मोदी जी को बुला तो ले, एक बार देख तो लें उनका खून का रंग कैसा है। मोदी जी को डरा रहे हो क्या? एक बार देख तो लें। नहीं, मोदी जी को डरा रहे हो? आपको पता है मोदी तो पहले ही डरा हुआ है। 2 महीने से किसान बैठे हैं, उन्होंने किसानों के बारे में आज तक कहा नहीं। उन्होंने कहा एक फ़ोन कॉल की दूर है, वो नंबर बता दे, फ़ोन तो मैं कर लूँगा, फ़ोन तो मेरा अब भी ऑन है। और चाहे मैं कहीं से करके ले आऊँ, कोई सा नंबर हो जिसका 1 लाख रुपये, भाई एक मोदी तो फ़ोन करके 1 लाख रुपये मोदी लेता हो, क्यों? अडानी अंबानी का बिकाऊ तो है।
तो कितने थे, 1 लाख भी ले आऊंगा, अंगूठा दर का है। ये आप पीएम के बारे में बोल रहे हैं, ये आपको थोड़ा सा भाई केस पहला भी हो रहे हैं, एक और कर लगा पीएम, मेरा बाल पाटता वो पाट लेगा पीएम। और बता, आप पे मामला दर्ज हुआ है? मेरे पहले भी मामले दर्ज हैं और कर लगा इस मामले में, इसमें भी मेरे। युवा है, पढ़े लिखे, नहीं लगता आपका कैरियर खराब हो जाएगा? अगर इन जेलों से और इन सजाओं से हमारी आवाज़ दबाई जाती तो हमारे भगत सिंह जी 1931 में शहीद हो गए थे। लेकिन आज कहाँ भगत सिंह है? आज भगत सिंह हर घर में है, बस माँ नहीं सोचेंगे मेरा छोरा ना बना, किसी और का बना है। लेकिन मेरी माँ ऐसी है, लास्ट स्टेज है, कैंसर है, और उनके फूड पाइप भी लगी हुई है, और उनके यहाँ पे सांस भी यहाँ से लेते हैं, और उसके बावजूद मैं यहाँ पे हूँ। फिर भी आप यहाँ लग रहे हो भंडारे में, माँ को बिल्कुल छोड़ के। बिल्कुल है जी, वो भी एक मेरा फर्ज है, वो भी अदा करता हूँ और यहाँ पे भी अदा करता तो हूँ। धरती दोनों माँ पहले है, अपनी माँ पहले है, या जन्म देने वाली माँ? पहले धरती माँ है, जो मेरी माँ ने सिखाया ना, वो पहले इसका कर्ज है। पहले इसका कर्ज नहीं पाएंगे, उसके बाद में अपनी माँ नहीं झुकोगे? बिल्कुल 1% झुकने का सवाल ही नहीं है। झुकने वाली तो कौम ही नहीं है हमारी। झुकने वाली आपको बहुत मोटा होगा, ये सोचो आप। मैं कह रहा हूँ जो होता है ना, सरकार वो से टकराव है, सरकार से टकराना आसान नहीं है। ऐसी सरकारें पहले भी आती जाती रही हैं, और घमंड तो बटे बटे का कौन छोड़ा हमने तो। हमारी तो कौम वो जो लाल किला दरवाजा ताड़ लाई थी। क्यों? मुख्यमंत्री जी ने कहा था मैं 100% अपना हेलीकॉप्टर कैमला गाँव में उतारूंगा, क्या उतरने दिया हमने? अब भी हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है क्या खट्टर साहब को? है ना, उन्होंने और ये प्लास्टिक की मुछाड़ खट्टर ने तो पहला देखेंगे हम। जिस दिन उस साइड जाना हुआ तो इन खड्डों को भी देखेंगे। सबसे बड़ा कलंक है, हमें शर्म आती है कि वो देवीलाल जी के खून है, और मेरे को लगता भी नहीं उस परिवार से कहने का उनका वो भी नहीं है, क्योंकि देवीलाल जी वो आदमी थे जिन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। साइकिल पे पहले टैक्स लगता था, एक टोकन लगाया करता, वो ख़त्म किया देवीलाल जी ने। बुढ़ापा पेंशन लागू की देवीलाल जी ने। और ये दुष्यंत वो है, सारे देवीलाल के सपना ने बेच के और उस खट्टर के जोड़े में बैठ गया, ये वो है। यही तो एक हमारी भूल और होगी। क्या करना चाहिए दुष्यंत चौटाला जी को? सरकार गिरा दे? किसको सरकार गिरा दे? हरियाणा सरकार गिरा नहीं सकते ना, सरकार गिरा नहीं सकती, दुष्यंत के हाथ में ही नहीं है, किस तरह गिरा देगा? शराब घोटाले में पहले फंसे रहे हैं, बीजेपी ने नुनाड़ पकड़ रखी है, शराब घोटाले में नुनाड़ पकड़ रखी है, किस तरह गिरा देगा सरकार? गिरा के देख लो। ये परिवार, चाहे इसके फादर थे, इसके दादाजी थे, इसके दादाजी तो घड़ी चोरी में पकड़े गए थे, ठीक है। देवीलाल जी के पास फ़ोन आया कि भाई इस तरह तेरा लड़का वो रहा है, भले मेरा लड़का को नहीं, मेरी औलाद को नहीं। उसके बाद जो ये खून वो है, इसके फादर भर्ती घोटाले में जेल काटने लग रहे हैं। अपने फादर की जमानत, ऐसा क्या हुआ कि इसका दादा जेल में है बेचारा, उसके फादर पैरोल पे घूमने लग रहे हैं। तो आप ही लोगों ने तो छुपी है उनको भी। तो किसको? आप ही मैं कह रहा हूँ गलती नहीं होती क्या इंसान से? गलती होगी, आगे गलती का सुधार भी करेंगे। युवा समझेगा क्या जो आपका यूथ है? ये सारा यूथ खड़ा है, देख ले कुकर मंडा सब देख रहा है। दुष्यंत पुष्यंत ने तो हम देखा है, छोटा है को नहीं कर।